अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सुबह मॉर्निंग में मैं उठी हूँ 10:30 बजे। मैंने उठते ही पहले तो कज़ा नमाज अदा करी फ़जर की, और फिर मैंने एग बॉयल होने रख दिया। यहाँ मैंने देखे पौधे, तो मैंने सोचा इसमें पानी डाल देती हूँ, शायद इसमें किसी ने पानी नहीं डाला, मैं डाल देती हूँ पर भूल गई होंगी डालना, तो मैंने सोचा मैं ही डाल देती हूँ। इसकी पौधों की जो ज़मीन है ना वो नम होनी चाहिए थोड़ी सी, तभी पौधे में पौधा जो है अच्छा होता है। ज़्यादा ना तो पानी इसमें तर करो और ना ज़्यादा सूखी ज़मीन रखो, मीडियम। जैसे इंसान को मीडियम ज़रूरत होती है ना, ऐसी ही पेड़ पौधे होते हैं। और इसमें कैल्शियम वगैरह डालते रहो, या जो तुम्हारी सब्जियां वगैरह बचती हैं वो आप इसके अंदर खाद बना लें, इसी के अंदर डाल दें, उससे भी उपज होती है और उससे ही पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे अम्मी ने छोटे छोटे पौधे उगा लिए। ये मुझे पता तो नहीं है किस चीज़ के हैं वो, ये जो इधर साइड में ये तो पुदीने के हैं, ये पुदीना है, इसमें खुशबू आ रही है पुदीने के। और ये दो बड़े बड़े जो पौधे हैं ये गुलाब के हैं, गुलाब की पत्तियां। और ये नीचे जो पौधे हुए हैं ये पता नहीं मैंने किस चीज़ के बीज डाले थे। तो मैं यहाँ मॉर्निंग टी अपनी बना रही थी, मेरा एग उबल गया था, बॉयल हो गया था, और आप देख सकते हैं। और मैंने आज निकाल लिए थे काम, तो मैंने ये बार बार ठीक करके रखती हूँ, बार बार ठीक करके रखती हूँ, पर ये ख़राब हो जाती है। पर मैं इसे फिर भी सही करके रखती रहती हूँ, इधर उधर सामान हो जाता है, बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है, कोई आ जाता है तो ऐसा ही होता है, बच्चों वाले घर में भी ऐसे ही होता है। पर मेरे अंदर क्या आदत है, मेरे अंदर आदत है कि मैं अपनी सारी चीज़ें सलीके से ही रखती हूँ, जहाँ से उठाती हूँ वहीं रखती हूँ। ये एक सलीके वाली बात होती है कि जहाँ से हमने चीज़ें उठाई हैं, मान लो अंधेरे में भी हमने सामान उठाया है ना, तो हमें उसमें ही उठाकर उसे हम वैसे ही रख सकते हैं, अगर हमें मिले भी नहीं तो ये कोई बात नहीं होती, ये ऐसा तो होता ही रहता है। और ये मैंने 2 डब्बों में करके फिर से सामान रख दिया था। अम्मी की सुरमादानी और जो सुरमे की सलाई होती है वो ढूंढती रहती हैं अक्सर, बच्चे घुस जाते हैं, वो मैंने दूसरे डब्बे में रख दी थी और वो दूसरे डब्बे में रख दी थी। बस वो डब्बे भी सामने ही रखे रहते हैं ना, इसलिए बच्चों के हाथ लग जाते हैं और बच्चे जो है अपना काम दिखा देते हैं। यहाँ मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि मुझे बेडशीट गंदी लग रही थी अपनी, मैंने कहा धो देती हूँ, धुल जाएगी तो धुली जाएगी, फिर मैं उसके बाद वॉश वगैरह कर लूँगी। वो जब मैं मशीन लगाती हूँ तो मैं अपने लिए और काम निकाल लेती हूँ। घर का क्या है, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते करने वालों के लिए। अगर आप सलीके और तरीके से घर जाते हैं तो आप हाथों हाथ कर दें, नहीं तो आप सालों साल ना चेक करेंगे ना कोई चीज़, तो वही उसमें दालें वगैरह चावल वगैरह 10 जगह रख के भूल गए, 10 जगह रख के छोड़ दिए, किसी में कीड़े रख रहे हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ रखा है कहाँ। इसलिए जब बनाओ तभी उसे हाथों हाथ सलीके से आप उसे पैक करके रख दें कि इस जगह दालें हमें रखनी है, इस जगह हमें चावल रखने, हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। जहाँ हमें 2 मिनट लेट हो रहा है वहाँ हम 1 मिनट और लेट हो जाते हैं, पर अपना सलीका ना छोड़ें, क्योंकि ये सलीके की बातें होती हैं। और तरीका और तरीका आना इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सोचता है कि काम काम तो है ही जो कुछ है, पर सलीके की चीज़ें भी आना ज़रूरी है। घर का एक इंसान का पता चलता है कि इंसान की पर्सनैलिटी क्या है इससे, और तरीके से घर रहता है अपना। कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होती। अब तो इतनी महंगाई के ज़माना हो रहा है कि हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, इतनी महंगी हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। तो हम जब सलीके तरीके से चीज़ें रखेंगे तो हम निकाल के बना लेंगे, और हम चेक ही नहीं करेंगे तो किसी में भुनके हो जाते हैं, किसी में सुरसलियाँ हो जाती हैं, चावलों में दालों में। तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से अपने घर को लेके चलना है, किस तरीके से रखना है। और यहाँ मेरी बेडशीट रह गई थी बिछने से, तो मैंने मशीन तो लगाई रखी थी, मैंने कहा थोड़ा सा काम इधर से निपटा लेती हूँ और बेडशीट जो है बिछा लेती हूँ। बेडशीट जो है ना कॉटन की ही सही रहती है, क्योंकि मैंने देखा है दूसरे जो कपड़े होते हैं ना मिक्स कॉटन, या उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट होती है, वो ना उससे ना वो बेडशीट बेड पे सेट नहीं हो पाती।
वो फिसलती रहती है, उससे चादर पे मतलब गेटअप नहीं आता, सही नहीं लगती वो बिछी हुई। और यहाँ मेरे कपड़े एक बार के धुल गए थे, तो मैं इन्हें निकाल रही हूँ कि जल्दी से निकाल लूँ, फिर दूसरी बारी के मैं इसमें कपड़े डाल दूँगी। और यहाँ मैंने कपड़े निकालना स्टार्ट कर दिए थे। और हानिया का क्या है, हानिया कभी इस फ्लैट में आ जाती है, कभी इस फ्लैट में, पैर उसके इतने लड़खड़ाते रहते हैं, पानी ज़रा सा होता है तो फिसल जाती है। और यहाँ ज़िद्द कर रही है ये कि मुझे वॉशरूम में ले लो। मैं वॉशरूम में अपने कपड़े जो है निकाल रही हूँ, मैंने कहा निकाल लूँ, फिर मैं दूसरी बारी के निकाल लूँगी, जल्दी जल्दी काम निपटाने थे। वैसे ही मैंने थोड़ा लेट मशीन लगाई थी, 11 ही बज गए होंगे मुझे मशीन लगाते हुए, तो मैंने सोचा 2-3 घंटों में मेरे धुल जाएंगे। पर मेरा सोचना होता है ऐसे, मुझे 2 घंटे और फालतू लगते हैं इसमें। देखिए एक बार के मेरे कपड़े निकल गए थे। और ये देखिए हानिया की कलाकारियाँ, हानिया के करतब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, बहुत ही प्यारी, क्यूट। और मेरे से पंगे लेती है, मेरे से क्या, ये बड़ों बड़ों से पंगे लेती है, किसी के बाल खींच लेती है, किसी का मुंह खरोच लेती है, कुछ भी कर लेती है, बहुत तेज है ये चुईया। और यहाँ मैंने कपड़े ड्राई कर लिए थे, ड्राई करने के बाद में मैंने सोचा जल्दी से डाल देती हूँ, क्योंकि एकदम ड्राई करने के बाद में ना कपड़े एकदम सूख जाते हैं, डालने के बाद में 1-8 घंटे बाद। आप गर्मी इतनी हो रही है कि आप जो है उसे उतार के तय करके रख देते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों में आदत होती है कि वो कपड़े धो दिए तो उसे चेक ही नहीं करा, 2-2 दिन तक पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ उड़ गई, आंधी आ गई, हमने कोई चीज़ डाली है हमें पता ही नहीं है। ये सब सलीके और तरीके की बातें होती हैं। आप अपने कपड़े धोएं तो आप तुरंत एकदम चेक कर लें, जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें फ़ौरन आप हाथों हाथ तय करके रख दें, क्योंकि ना तो इससे पता कपड़े खोते हैं आपके, ना उड़ते हैं, आंधी वगैरह आती है। और जो दूसरे कपड़े होते हैं ना, कपड़ों के ऊपर कपड़े डाल देते हैं जगह की वजह से, तो वो भी सूख जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कपड़े ही धो रही हूँ। और जब मैं मशीन का काम करती हूँ फिर मैं घर का काम निकाल लेती हूँ, चीज़ें निकाल लेती हूँ कि ये भी सिंगवा दूँ, वो भी सिंगवा दूँ। ऐसा नहीं है कि सिंगवाते नहीं है, ईद बकरीद पे सोनों पे मैंने पूरी अल्लाह के शुक्र से सफाई करी है। पर फिर भी क्या है, हफ्ते भर में 10 दिन में हो जाता है। अच्छा, मैं करती रहती हूँ, मेरे हाथों हाथ आदत है। मेरे क्या आदत है, हाथों हाथ, अगर फ्रिज में भी मैंने कोई सामान रखा है ना, जैसे मैंने कप रखा है या कटोरी रखी है, चम्मच भी रखी है मैंने, और मुझे लग गया कि वो गंदा सा हो रहा है, पहले कत्तर से साफ़ करूँगी उसे, कपड़े से निकाल के, कत्तर होती है जैसे ना यूज़ करने वाली, उसे काट के उससे साफ़ कर देती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ, फिर उसमें सामान रखूँगी, क्योंकि मुझे गंदा गंदा सी कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं है। या फिर मैं पानी डाल के हाथ से साफ़ कर देती हूँ, और ये आदत मेरे अंदर है ही बचपन से। अल्लाह के शुक्र से, मैं तारीफ़ नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि हर इंसान के अंदर भी होना चाहिए ये, क्योंकि घर सलीके और तरीके से अच्छा लगता है। यहाँ हमारे घर में खाना बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आज गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने सोचा था जब तक गेस्ट आएंगे हमारे, जब तक मेरा काम निमट जाएगा। पर मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा काम के अंदर ही बढ़ जाता है मेरा। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी सब्ज़ी, क्योंकि नहारी बन रही थी, मैंने सोचा चेक कर लूँ गोश्त गला या नहीं। 2 सीटियों में मुझसे कह के गई थी भाभी, तो मैंने इसलिए सोचा कि ला चेक कर लूँ। तो मैंने सोचा यहाँ खीरा भी छील लेती हूँ हाथ के हाथ। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप एक सब्ज़ी, एक दाल, थोड़े से चावल, जैसे थाली टाइप खाना होता है ना वेज, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नॉन वेज मतलब अच्छा लगता है, पर अब पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिनों से मुझे नॉन वेज अच्छा ही नहीं लग रहा। मुझे मतलब खाने को खा रही हूँ सब चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत है, सब चीज़ें खानी चाहिए, ये भी सब्ज़ी भी, हर चीज़ अल्लाह की नेमत है। पर क्या है, पर ज़बान का टेस्ट ख़राब हो जाता है, या अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्या हो जाता है हमें, या हमें भूख नहीं लगती, हम भूख से पहले खा लेते हैं। और कितना लेट खाना खाऊं बताओ, मैं इतना लेट खाना खाती हूँ, अपने टाइम से बेटाइम हो गई हूँ मैं खाने की, पता नहीं मुझे खाने का ऐसा क्या हो गया। अल्लाह जाने, खैर चलो। पर इंसान को खाते पीते रहना चाहिए, खाता पीता रहता तो थोड़ा वो स्वस्थ है। अगर वो उसने खाना पीना उसके हाथ से छूट गया है ना, तो समझ लियो वो बीमार हो गया है, वो ठीक नहीं है उसके अंदर से कंडीशन। और अपने आसपास के आस पड़ोसियों का और अपने फैमिली मेम्बर्स का आप ख्याल रखें, और देखें कि कोई ऐसी परेशानी ना हो आसपास में जो हो। यहाँ
मैं खाने लग गई थी लीची, क्योंकि जो गेस्ट आए थे वो लीची लेके आए थे, तो मेरा मन था लीची खाने का, तो मैंने लीची खा ली थी। तो यहाँ हो गए थे बहुत सारे बर्तन, मेहमानों ने खा लिया था खाना तकरीबन, और मैं यहाँ पहले मुझे लग रही थी प्यास, तो मैंने सोचा पहले मैं पी लेती हूँ पानी, उसके बाद बर्तन धोऊंगी। तो फिर मैंने ठंडा पानी पिया, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा गर्मी में आपको पता ही है बेचैन रहता है इंसान। और मैं तो वैसे भी सुबह से मैं जब से उठी हूँ मेरा यही होता है, बस आँख अगर मिच गई तो ठीक है, और अगर नहीं मिची तो मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ अपना करती रहती हूँ और अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। इधर उधर की बातों से, उल्टी सीधी बातों से अच्छा है कि अपना नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह की तिलावत करें, अल्लाह की बातें करें। कोई गलत हो या सही, इसका हमें नहीं देना क्रेडिट, उसे अल्लाह को देना है। हम चुगलियाँ करके उनके गुनाहों में फंसते हैं, दुनिया भर की बातें उल्टी सीधी करते हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें तो अपनी आखिरत संवारनी है। दुनिया के साथ साथ हमें आखिरत को भी लेके चलना है। और अल्लाह ताला ने सब चीज़ों में, आप नेकी की नियत से करेंगे ना तो आपको नेकी ही उसकी मिलेगी, आपको बुराई नहीं मिलेगी उसकी कि हाँ आप नेकी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसकी, आपकी नेकी ज़ाया जा ही नहीं सकती, क्योंकि आप सब नेकी के काम, नेकी सोच के कर रहे हैं, अल्लाह की नज़र में कर रहे हैं। अगर आपको काम ज़्यादा या कम करना पड़ा तो अल्लाह तो देख रहा है, आपको किसी को सफाई नहीं देनी है, आपको सिर्फ अल्लाह को कहना है, अल्लाह को दिखाना है, दुआओं में अल्लाह से मांगना है जो कुछ मांगना है, क्योंकि देने वाली जो ज़ात है ना वो अल्लाह की है। कोई इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब आखिरी टाइम आता है ना इंसान का, तो ये डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, और डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि बस दुआ करो, दुआ करो। तो सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह की है। जब अल्लाह ताला शिफा ही ना दे डॉक्टरों के हाथ में, तो कैसे इंसान को शिफा मिल जाएगी। तो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, समझने वाली बातें हैं। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करें, आप नमाज पढ़ें, कुरान तजवीद के साथ पढ़ें, अल्लाह ने जो बताया उसे धीरे धीरे फॉलो करें। एकदम से कोई चीज़ फॉलो नहीं होती, धीरे धीरे करता है इंसान। तो यहाँ चिकनाई के इतने बर्तन थे, ये धुल भी नहीं रहे थे, तो मैंने सर्फ़ से बर्तन धोए, क्योंकि साबुन जो है ख़त्म हो गया था, और साबुन के अंदर ना आधी मिट्टी आती है, वो और सर्फ़ जो है ना, सर्फ़ से ज़्यादा अच्छी चीज़ें धुलती हैं चिकनाई विकनाई की। तो यहाँ मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी इन बर्तनों पे, और काफ़ी सारे बर्तन थे। मैं क्या करती हूँ, सिंक छोटी है तो मैं आधे बर्तन कर लेती हूँ, बड़े बड़े अभी गैस वैस पे ही रखे रहने देती हूँ। जब मैं छोटे बर्तन सारे धो लेती हूँ ना, फिर मैं बड़े बड़े उठाती हूँ, एक साथ भर लेते, ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या अजाब कर लिया, जगह भी नहीं होती, फिर धो धो के भी बर्तन रखने होते हैं। तो वो हिसाब से होता है, बैलेंस लेके चलना पड़ता है हर चीज़ में मुझे। जैसे कि मैं बर्तनों में लेती हूँ, या घर के किसी किचन के काम में करती हूँ, या कोई आ गया तब कर लेती हूँ मैं, या और ऐसे ही होना चाहिए इंसान को जो है, इंसान की तारीफ़ नहीं होती, तारीफ़ अल्लाह की होती है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो अल्लाह कर रहा है, हम मारते अच्छा अल्लाह करवा रहा है। तो यहाँ मैंने 4:30 बजे बर्तन वर्तन धो लिए थे, और फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैं यहाँ खा रही हूँ नहारी और कबाब, और मैंने खा लिया था खाना, और मौसम हो गया था सुहाना, बच्चे आए हुए थे पढ़ने।